प्राइवेट कॉलेजेस। आजकल हर कोई प्राइवेट कॉलेजेस के पीछे भाग रहा है। अगर इंडिया में अप्रोक्सीमेटली इंजीनियरिंग कॉलेजेस देखा जाए तो लगभग 4000 के करीब कॉलेजेस हैं, जिसमें से 3500 जो कॉलेजेस हैं वो आपको प्राइवेट कॉलेजेस देखने को मिलेंगे। अब इन प्राइवेट कॉलेजेस में कुछ कॉलेजेस सुप्रीम कैटेगरी के होते हैं, तो कुछ कॉलेजेस आपके डिसेंट कैटेगरी के होते हैं, तो कुछ कॉलेजेस आपको लप्पू कैटेगरी के भी दिखाई देते हैं। आपको शायद यकीन नहीं होगा कि हर साल इंडिया में लगभग 65 लाख स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं, जिसमें से 15 लाख स्टूडेंट्स जो हैं वह इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट होते हैं। अब इन 15 लाख स्टूडेंट्स में से 5% ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट होते हैं। नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट्स बोले तो IITs, NITs और IIITs। और 5% ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो स्टेट लेवल इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट होते हैं। तो बाकी जो स्टूडेंट्स होते हैं यानी 90% जो स्टूडेंट्स होते हैं वो लगभग प्राइवेट कॉलेजेस से ही ग्रेजुएट होते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ सोचने वाली है कि अगर किसी स्टूडेंट्स को बेहतर और डिसेंट प्राइवेट कॉलेज नहीं मिलता है तो उनके जीवन का सबसे बड़ा यहाँ पे मिस्टेक होता है। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं टॉप 12 इंजीनियरिंग प्राइवेट कॉलेजेस। आपने तो टॉप 10 सुना होगा, टॉप 15 सुना होगा, लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग टॉप 12 कवर करने वाले हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक चीज़ बता दें कि इस वीडियो में हम लोग उन सारे कॉलेजेस जिनको हम लोग कवर करने वाले हैं उन कॉलेजेस को हम लोग ने प्लेसमेंट, ROI और ब्रांड नेम को कवर करेंगे। कॉलेजेस के NIRF के पीछे नहीं भाग रहा हूं, क्योंकि 1-2 साल से अगर हम NIRF को देखते हैं तो हमें कुछ बायस देखने को मिलती है, इसलिए हमको NIRF की तरफ नहीं जानी है। आज के टाइम पे NIRF कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, इसलिए इस वीडियो में हम लोग प्लेसमेंट, ROI और ब्रांड नेम की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। हमने 12 नंबर पे 2 कॉलेजेस रखा है, एक MSRIT और दूसरा अमृता विश्वपीठम। अगर MSRIT की बात करा जाए तो इसका जो मीडियन पैकेज है वो आपको 6.15 LPA देखने को मिलती है। वहीं अगर इसका फीस का बात किया जाए तो इसका फीस आपको 15 to 16 लाख देखने को मिल जाती है, खासकर कॉमेड के थ्रू। उसके हिसाब से ROI जो निकल के आता है वो आता है 41%। इसकी स्टेप 1962 में की गई थी। लोकेशन आपको बेंगलोर देखने को मिल जाता है। और अगर कैंपस साइज की बात किया जाए तो बहुत ज़्यादा बड़ा तो कैंपस नहीं है, 85 एकड़ में यह फैला हुआ है। वहीं अगर अमृता विश्वपीठम का बात किया जाए तो इसका जो मीडियन पैकेज है वो आपको 7.75 LPA देखने को मिल जाती है, वो भी इंटीग्रेटेड कोर्स में, दूसरे कोर्सेज में नहीं, सिंपल इंटीग्रेटेड कोर्स में। अगर वही इंडिविजुअल कोर्स में जाइएगा देखने तो इसका मीडियन पैकेज आपको डाउन देखने को मिल सकता है। वहीं इसकी सबसे बड़ी कमी है इसका फीस। इसका फीस आपको 24 लाख के करीब देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से ROI आपको बन के आता है 35%। इसकी एस्टैब्लिशमेंट आपको 2003 में देखने को मिल जाती है। इसका जो लोकेशन है वो आपको कोयम्बटूर में देखने को मिल जाता है। इसका जो कैंपस साइज है वो 400 प्लस एकड़ में फैला हुआ एक बेहतरीन ग्रीन कैंपस आपको देखने को मिल जाती है। 11 नंबर पे जो कॉलेज है वो है BMSC। अगर इसका मीडियन पैकेज बात किया जाए तो इसका मीडियन पैकेज 8.24 LPA देखने को मिला है। वहीं इसका अगर फीस देखा जाए तो ये भी कॉमेड के थ्रू ही आता है, तो इसका फीस आपको 15 to 16 लाख के करीब देखने को मिल जाता है, जिसके हिसाब से ROI आप देखोगे तो 51% आपको निकल के आता है। वही लोकेशन आपको बेंगलोर देखने को मिलेगा। इसकी एस्टेब्लिशमेंट 1946 को हुई थी। कैंपस साइज बहुत बड़ा नहीं है, 11 एकर्स में कैंपस साइज है हुआ है। बस इस कॉलेज की खासियत ये है कि यहाँ पे अगर आपको पढ़ना है तो 75% अटेंडेंस डिमांड करता है। तो भाई थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कॉलेज है, इसलिए इसका प्लेसमेंट भी बेटर आपको देखने को मिल जा रहा है। नंबर 10 पे हमने 2 कॉलेजेस को रखा है, एक VIT वेलोर और एक है MIT मणिपाल। हो सकता है कि कुछ लोगों को ऐसा भी लग सकता है कि भाई ये 10 नंबर क्यों है, आगे वीडियो में पता चल जाएगी कि क्यों हमने इन 2 कॉलेजेस को 10 नंबर पे रखा। चलिए बात करते हैं VIT वेलोर की। तो VIT वेलोर की अगर मीडियन पैकेज देखा जाए तो उसका जो मीडियन पैकेज है वो आपको 8.1 LPA देखने को मिल जाती है। वहीं अगर MIT मणिपाल की बात किया जाए तो 8 LPA देखने को मिल जाती है। वहीं अगर VIT वेलोर की फीस की देखा जाए स्पेशल कैटेगरी 1 की तो 15 लाख से करीब देखने को मिल जाती है। वहीं अगर MIT की फीस की बात करी जाए तो यहाँ पे 25 लाख देखने को मिल जाती है। अगर VIT की बात किया जाए तो VIT में कैटेगरी वाइज फीस लगते हैं, जैसे कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4 और कैटेगरी 5। गाइज अगर आपको कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 में अगर एडमिशन मिलता है तो यहाँ तक तो ओके है,
लेकिन अगर वही कैटेगरी 4 और कैटेगरी 5 में जाइएगा तो आपको ज़्यादा पेमेंट देने पड़ सकते हैं। उससे बेहतर आप MIT मणिपाल को चुन सकते हैं, ठीक है। वहीं RY अगर देखा जाए VIT का तो 54% निकल के आता है, वहीं अगर MIT मणिपाल का RY देखा जाए तो आपको 34% निकल के आता है। बस यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ आपको देखनी होगी कि VIT में जो स्टूडेंट्स इनटेक है वो कुछ ज़्यादा है, वहीं अगर MIT में देखा जाए तो थोड़ा सा कम है। MIT में 2400 करीब स्टूडेंट्स इनटेक है, तो सिर्फ CSE में VIT ने 6000 स्टूडेंट्स को इनटेक करता है। MIT आपको कॉलेज लाइफ जीने को देता है, मतलब कि यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं है, लेकिन वही VIT अगर बात करें तो VIT काइंड ऑफ स्ट्रिक्ट कॉलेज है, वहाँ पे आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट आपको देखने को मिल जाती है। बाकी अगर देखा जाए तो दोनों का अपना अपना नेम एंड फेम है, दोनों गुड कॉलेज है। लोकेशन देखा जाए तो वही लोकेशन आपको आउटस्कर्ट देखने को मिलता है, ठीक है, फिर भी इतना बेहतर नाम है कि यहाँ पे कंपनीज जरूर पहुँचती है। नंबर 9 पे अगेन हमने दो कॉलेजेस को लिया है, एक है थापड़ कॉलेज और एक है KIIT भुवनेश्वर। थापड़ का मीडियन पैकेज देखा जाए तो 10 लाख के करीब देखने को मिलता है, वहीं अगर KIIT देखा जाए तो 9 लाख देखने को मिलता है। वहीं अगर फीस देखा जाए तो 24 से लेकर 25 लाख फीस इसका देखने को मिलता है, वहीं KIIT का अगर फीस देखा जाए तो आपको 20 लाख देखने को मिल जाते हैं। इसके हिसाब से अगर थापड़ का RY निकालेंगे तो आपके 43% के करीब निकलते हैं, और वही अगर RY अगर KIIT का निकालते हैं तो 42% के करीब देखने को मिल जाते हैं। थापड़ के एस्टेब्लिशमेंट की बात करा जाए तो 1956 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, जिस वजह से आपको एलुमनाई नेटवर्क ज़्यादा काफ़ी देखने को मिल जाते हैं। वहीं अगर KIIT देखा जाए तो 2002 में इसको बनाया गया था। थापड़ का जो लोकेशन है वो आपको पटियाला में देखने को मिल जाता है, उसी तरह KIIT का अगर बात करें तो आपको भुवनेश्वर में देखने को मिल जाता है। KIIT का कैंपस एरिया का बात करें तो लगभग 200+ एकड़ में ये कॉलेज फैला हुआ है, एक अपने में बेहतरीन कॉलेज है। वहीं अगर थापड़ की बात करें तो थापड़ भी एक अपने में सबसे ज़बरदस्त कॉलेज में आता है। नंबर 8 पे जो कॉलेज है वो है RVC। वहीं इसका अगर मीडियन पैकेज देखा जाए तो आपको 10 लाख देखने को मिल जाता है। वहीं अगर कॉमेट के थ्रू अगर इसका फीस देखा जाए तो आपको 14 लाख देखने को मिल जाते हैं। वहीं अगर कैसेट के थ्रू देखा जाए तो आपको 7 लाख देखने को मिल जाते हैं। इस हिसाब से अगर कॉमेट के हिसाब से RY निकाला जाए तो 71% देखने को मिल जाती है। वहीं अगर कैसेट के थ्रू अगर RY निकाला जाए तो आपको 142% देखने को मिल जाती है। यह बेंगलोर का फाइनेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में से एक है। इसमें थोड़ी सी कमी है कि लोअर जो ब्रांचेस हैं वो उसका जो प्लेसमेंट्स ओके है, बाकी जो टॉप क्लासेस के ब्रांच है वो बेहतर प्लेसमेंट इसमें हो जाती है। नंबर 7 पे जो कॉलेज आता है वो है SPIT मुंबई। इसका मीडियन पैकेज की बात करा जाए तो इसका मीडियन पैकेज आपको 12 लाख देखने को मिल जाता है। वहीं अगर इसका फीस बात करा जाए तो UC के लिए 7 लाख इसका फीस है। वहीं अगर PG का बात करा जाए तो 6 लाख आपको देने पड़ सकते हैं। उसी हिसाब से अगर RY निकालते हैं तो आपको 91% RY निकल के यहाँ पे आता है। अगर आप मुंबई के हैं तो फिर तो 171% आपको RY निकल के आता है। बस इस कॉलेज की कमी यही है कि इस कॉलेज में कोई हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है, तो फिर आपको अलग से रूम लेके रहना पड़ता है। कॉलेज जो है वो गुड लोकेशन पे है, और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात किया जाए तो आप उतना बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक टॉप क्लास का कॉलेज यह है। नंबर 6 पे जो कॉलेज आता है ना वो आता है PICT पुणे। भाई इसका मीडियन पैकेज देखोगे ना तो 12 लाख तुमको देखने को मिल जाते हैं। वहीं अगर हम इसका फीस की बात करें तो इसका फीस जो है वो ना 9 लाख देखने को मिल जाता है। इसके हिसाब से अगर RY निकाला जाए तो 133% देखने को मिल जाता है। भाई माइंड ब्लोइंग कॉलेज है। टॉप नोच का तुमको कोडिंग कल्चर यहाँ देखने को मिल जाता है। थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कॉलेज है, 75% अटेंडेंस डिमांड करता है। तो अगर तुम्हें पढ़ना है, अगर पढ़ाई चाहिए तो ये कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हो। नंबर 5 पे जो कॉलेज है ना वो है LNMIIT, यानी ये भी समझो कि एक बेहतरीन कॉलेज में से एक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके बारे में जानते ही नहीं है कि ये कैसा कॉलेज है। भाई इसका मीडियन जो पैकेज है ना वो तुमको 13.65 लाख देखने को मिल सकता है। वहीं अगर इसका फीस देखा जाए तो 22 लाख देखने को मिल सकते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि फीस थोड़ा ज़्यादा है, इसकी कमी है, लेकिन भाई टॉप क्लास का कॉलेज है। उसके हिसाब से अगर फीस और पैकेज के हिसाब से RY निकालोगे तो 65.5% के करीब देखने को तुम्हारा RY निकल के आता है। कॉलेज कोडिंग के लिए सबसे बेहतरीन कॉलेजेस में से एक है। एक चीज़ है इस यहाँ पे कि यहाँ रिजर्वेशन नहीं होता, ये रिजर्वेशन को डिमांड नहीं करता, यानी सारे बच्चों को ओपन कैटेगरी के हिसाब से ही लेता। अब ये तुम अपने हिसाब से समझ लो कि भाई ये कौन सा है, ये प्रोज है, ये तुम जानते हो। नंबर 4 पे अगेन हम लोगों ने दो कॉलेजेस को लिया है। एक तुम्हारा BIT मेसरा है और दूसरा तुम्हारा SSN चेन्नई है। भाई हमने BIT मेसरा के साथ SSN चेन्नई को क्यों ले रखा है बताते हैं। चलो पहले BIT मेसरा के बारे में जानते हैं। भाई BIT मेसरा ऐसे तो प्राइवेट कॉलेज है, लेकिन समय समय पे गवर्नमेंट की तरफ से इसको फंडिंग मिलती है, ठीक है। इसका अगर मीडियन पैकेज के बारे में बात किया जाए तो इसका मीडियन पैकेज 9.9 लाख देखने को मिल जाता है। वहीं अगर इसका फीस देखा जाए तो तुमको 15 लाख से करीब देखने को मिल जाता है। उसके हिसाब से ROI अगर देखा जाए तो 66% देखने को मिलेगा।
इसका अपना खुद का ब्रांड नेम है भाई, इसका एकदम स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम है। बीआईटी में से एकदम टॉप क्लास का कॉलेज है। इसका जो कैंपस एरिया है वो 780 से ज़्यादा ग्रीन कैंपस, 780 प्लस एकड़ में ये कॉलेज फैला हुआ है। और अगर हम बात करें सीएससी के तो 16,000 रैंक पे ये सीएससी यहाँ पे मिल जाता है। बस इसकी एक ही कमी है कि अगर गवर्नमेंट आपको भाई पैसा दे रहा है तो फिर थोड़ा सा फीस डाउन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वही अगर मतलब फीस साइड से देखा जाए तो फीस यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा आपको देखने को मिल जाता है। वहीं अगर एसएसएन चेन्नई की बात किया जाए तो भाई इसका जो मीडियन पैकेज है वो आपको 10 लाख देखने को मिल जाता है। वही अगर फीस की बात किया जाए तो 12 to 14 लाख करीब यहाँ पे फीस देखने को मिल जाते हैं। इस हिसाब से आरवाई निकल के जो आता है वो 70% के करीब निकल के आता है। इस कॉलेज का भी अपना ब्रांड वैल्यू है, अपना ब्रांड नेम है। तमिलनाडु में सबसे फेमस कॉलेजेस में से ये भी एक कॉलेज है। कैंपस साइज की बारे में बात किया जाए तो कैंपस साइज 200 प्लस एकड़ में ये कॉलेज फैला हुआ है। और इस कॉलेज के जो कैंपस साइज है ना, वहाँ पे स्टेट ऑफ आर्ट कैंपस के नाम से ये जाना जाता है। मतलब एकदम जबरदस्त और खूबसूरत कैंपस देखने को यहाँ पे आपको मिलता है। इस कॉलेज की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह कॉलेज 15 टॉपर ऐसे स्टूडेंट्स जो कि अपने अपने स्टूडेंट्स में टॉप करते हैं ना, वो यह कॉलेज उन स्टूडेंट्स को फ्री एजुकेशन देती है। जो सबसे टॉप क्लास की यहाँ पे बातें हैं और इसकी टॉप क्वालिटी ये है। तो अगर आप कहीं टॉप रैंक हो जाते हैं अपने स्टेट में तो आप इस कॉलेज में फ्री में एजुकेशन ले सकते हैं। बढ़ते हैं कॉलेज नंबर 3 की तरफ। कॉलेज नंबर 3 जो है ना वो है DAIICT गांधीनगर। भाई ये भी एक अंडररेटेड कॉलेज है। अगर इसके मीडियन पैकेज की बात किया जाए तो इसका मीडियन पैकेज 30.2 लाख देखने को मिल जाता है। और इसका अगर फीस की बारे में बात किया जाए तो इसका फी आपको 15 लाख देखने को मिल जाते हैं। उसके हिसाब से अगर आप ROI निकालोगे तो 91% निकल के आता है। भाई ये टॉप क्लास का कॉलेज है। बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो इस कॉलेज के बारे में जानते हैं। इस कॉलेज की कमी ये है कि मात्र 2 सब्जेक्ट्स इसमें हैं और 35% ऑल इंडिया कोटा सीट्स यहाँ पे है। 50% जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने होम स्टेट्स को लेता है और 15 जो परसेंट होते हैं वो NRI सीट्स इसमें हैं। तो इसमें बस यही 2-3 पॉइंट्स आपको कमी देखने को मिलते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो टॉप क्लास का ये भी कॉलेज है। बढ़ते हैं कॉलेज नंबर 2 की तरफ, IIIT बेंगलोर। अरे भैया IIIT तो गवर्नमेंट होते हैं, फिर ये प्राइवेट कैसे? तो देखो पूरे भारत में IIIT की जो संख्या है ना वो 26 है, जिसमें से मात्र 5 ऐसे IIITs हैं जो कि गवर्नमेंट हैं। जैसे IIIT हैदराबाद, IIIT ग्वालियर, IIIT कुर्नूल, IIIT कांचीपुरम और IIIT जबलपुर। ये 5 ऐसे IIITs हैं जो कि फुली गवर्नमेंट हैं। बाकी जितने भी IIITs हैं वो तुम सेमी गवर्नमेंट बोल सकते हो, यानी गवर्नमेंट से तो फंडेड थोड़ा बहुत मिल जाती है। उसी तरीके से IIIT बेंगलोर जो है ना ये भी क्या है, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है। इस कॉलेज का जो मीडियन पैकेज है ना वो तुमको 25 लाख देखने को मिल जाता है। वहीं अगर हम फीस देखें तो 27 लाख यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। उसके हिसाब से अगर तुम ROI निकालोगे तो 91% तुमको निकल कर आता है। यह कॉलेज 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स कराता है, मतलब BTech प्लस MTech 5 साल का ये कोर्स कराता है। शानदार कोडिंग कल्चर तुमको देखने को इस कॉलेज में मिल जाएगी। भाई IT हब में ये सिचुएटेड कॉलेज है। थोड़ा सा इसमें यही कमी है कि एक छोटा कैंपस तुमको देखने को मिल जाता है, लेकिन कैंपस छोटा बड़ा से तुमको क्या मतलब, अगर तुमको पढ़ना है तो छोटा कैंपस हो बड़ा कैंपस हो उससे कोई मैटर नहीं करता है। कॉलेज टॉप क्लास का है, अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो इस कॉलेज को ज्वाइन कर सकते हो। नंबर 1 पे अगेन हमने 2 कॉलेजेस को लिया है, बिट्स पिलानी और IIIT हैदराबाद। दोनों की अपनी अपनी खूबियाँ हैं, दोनों की अपनी अपनी क्वालिटी है। चलिए बिट्स पिलानी को देखते हैं। बिट्स पिलानी की अगर बात करा जाए तो इसका जो मीडियन पैकेज है वो आपको 18.2 लाख देखने को मिल जाती है। वहीं अगर फीस देखा जाए तो आपको 25 लाख देखने को मिल जाती है। वहीं IIIT का फीस अगर देखा जाए तो 20 लाख देखने को मिल जाती है। वहीं अगर मीडियन पैकेज IIIT का देखा जाए तो 30 लाख से करीब देखने को मिल जाती है। वहीं अगर बिट्स पिलानी के ब्रांचेस देखा जाए तो बिट्स पिलानी में आपके 8 ब्रांचेस देखने को मिल जाते हैं। वहीं IIIT में अगर ब्रांचेस देखा जाए तो आपको स्पेशल 2 ब्रांचेस ही देखने को मिल जाते हैं। उसके हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हैं कि कौन बेटर है कौन बेटर नहीं है। अगर आपको स्टार्टअप अच्छा लगता है तो फिर आप बिट्स पिलानी की तरफ जा सकते हो। वहीं अगर आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है तो फिर आप IIIT हैदराबाद की तरफ जा सकते हो। दोनों का कोडिंग कल्चर शानदार है, मज़ेदार है और दोनों कॉलेज ही Tier 1 सुप्रीम कैटेगरी में आते हैं। अगर फीस और मीडियम पैकेज को मिला के देखा जाए तो बिट्स पिलानी का अगर ROI निकाल जाए तो 75% आप निकल के आता है। वहीं अगर IIITs का ROI निकाला जाए तो फिर आपको 150% निकल के आता है। बस यहाँ पे दोनों का कंपेयर करना थोड़ा सा नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि IIITs में आप देख रहे हो 2 ही मात्र ब्रांचेस हैं, वहीं आप बिट्स पिलानी में देख रहे हो 8 ब्रांचेस हैं। तो उसके हिसाब से आप अपने हिसाब से कंपेयर कर लेना, आइडिया लगा लेना कि कौन सा कॉलेज तुम्हारे लिए बेटर हो सकता है। तो गाइस ये थे टॉप 12
प्राइवेट कॉलेजेस अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू यू, आपके हिसाब से क्या कॉलेजेस हैं, कौन कॉलेजेस हैं, क्या हमने कोई कॉलेज मिस कर दिया है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। बाकी आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक भी कर देंगे। चलिए अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ मिलेंगे। जय हिंद।